टीम इंडिया के एक स्टार स्पिन गेंदबाज ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, साथ ही साथ बीसीसीआई को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में से एक हूं और मुझे टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए। बीसीसीआई के खिलाफ या बीसीसीआई के आगे ऐसे चैलेंजेस पास्ट में हमने देखा है, बहुत अच्छे नतीजे उनके नहीं रहे हैं। बीसीसीआई को जब भी किसी ने चैलेंज किया है, हालांकि ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन जब भी किसी ने चैलेंज किया है तो उसके नतीजे उस खिलाड़ी के लिए उतने अच्छे नहीं रहे हैं। अब कौन है ये गेंदबाज जो अपने आप को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर कंसीडर करता है, वन ऑफ द बेस्ट कंसीडर करता है और साथ ही साथ बड़ा दावा कर दिया है, चैलेंज कर दिया है बीसीसीआई को, गौतम गंभीर को एक तरीके से चैलेंज कर दिया है कि आप मुझे टेस्ट क्रिकेट में मौका दीजिए। एक रिक्वेस्ट भी करी है उन्होंने। क्या कुछ कहा है, कौन है ये गेंदबाज, पूरी खबर आपको बताएंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अभी इन दिनों भारत में अगर हम देखें तो क्रिकेट यानी इंटरनेशनल क्रिकेट पर ब्रेक लगी हुई है। श्रीलंका दौरा अभी हाल ही में खत्म हुआ है और श्रीलंका दौरे के बाद भारतीय टीम जो है वो आराम फरमा रही है, लेकिन भारतीय प्लेयर्स आराम नहीं फरमा रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी वो इंटरनेशनल क्रिकेट की नहीं कर रहे हैं, तैयारी वो कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की। कुछ प्लेयर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना जो है वो शुरू भी कर दिया है, जैसे ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, बुची बाबू टूर्नामेंट चल रही है। और वहीं अगर हम बात करें बाकी के जो तमाम प्लेयर्स हैं वो अब तैयारी में हैं दिलीप ट्रॉफी की। 5 सितंबर से दिलीप ट्रॉफी खेली जाएगी, जिसमें 4 टीमें हिस्सा लेंगी। यानी इस बार जो है जोनल फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट नहीं खेला जाएगा। 4 टीमें ए, बी, सी और डी, कुल 4 टीमों के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। और जो भारत के तमाम प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं भी खेलते हैं, वो तमाम प्लेयर्स अब दिलीप ट्रॉफी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। दिलीप ट्रॉफी में टीम बी के साथ खेलेंगे आरसाई किशोर, जिसकी कप्तानी करेंगे अभिमन्यु ईश्वरन। और इस मैच से पहले यानी इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले साई किशोर ही वो गेंदबाज है जिसने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में से एक हूं, मैं टेस्ट मैच के लिए तैयार हूं, मुझे टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, मैं भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में से एक हूं। अब ये एक तरीके से आप कह सकते हो करके कि अपनी तारीफ तो खुद वो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। साई किशोर को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मैं अपने आप मैं जो हूं भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में से एक हूं। साथ ही साथ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो कह रहे हैं कि वो भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में से एक है, दिलीप ट्रॉफी में अगर वो अच्छा करते तो उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये तो रहा कि भाई वो अपने आप को बेस्ट बता रहे हैं, वो बीसीसीआई को एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट भी उन्होंने कर दी है और वो क्या कहा है, उन्होंने पूरा बयान आपको उनका बताते हैं कि भाई साई किशोर कह क्या रहे हैं। तमिलनाडु के स्पिनर ने कहा, मुझे लगता है कि मैं देश के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में से एक हूं, मुझे टेस्ट मैच में डालिए, मैं तैयार हूं, मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं। जडेजा भी है, मैंने रेड बॉल फॉर्मेट में कभी उनके साथ नहीं खेला, इसलिए वो जो करते हैं उस हिसाब से ये एक अच्छा सीखने का अनुभव होगा। तो भाई वो जो रिक्वेस्ट की बात हम कर रहे थे इस वीडियो में जो शुरुआत से 2 बार मैंने जोर दिया है कि भाई वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट यही है कि भाई जडेजा के साथ उनको खेलना है। एक तरीके से साई किशोर जडेजा को अपना आइडल मानते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में से एक हूं, तो वो आगे ये कह रहे हैं जडेजा भी हैं। और उन्होंने ये कहा है कि भाई वो जडेजा के साथ कभी भी रेड बॉल फॉर्मेट में नहीं खेले हैं, तो वो चाहते हैं, उनकी हसरत है कि वो रविंद्र जडेजा के साथ मैदान पर उतरे, जडेजा के साथ वो देश का प्रतिनिधित्व करे, जडेजा के साथ वो रेड बॉल फॉर्मेट खेले और उनसे सीखे। साई किशोर की बात करें,
उनका अब तक का जो करियर रहा है वो भारत के लिए T20 मुकाबला खेल चुके हैं। वो अनकैप्ड प्लेयर नहीं है। लेकिन अगर हम उनकी बात करें तो गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में 3 करोड़ में उन्हें अपने साथ जोड़ा था। सिर्फ 10 मुकाबले उन्होंने खेले हैं जिसमें उन्होंने 13 विकेट निकाले हैं। और अगर आप देखें तो उनकी इकॉनमी 8.32 की रही है, जो बहुत ही साधारण गेंदबाजी है। और अगर आप बात करें भारत के लिए यानी इंटरनेशनल करियर कैसा रहा है, तो 3 T20 इंटरनेशनल मुकाबले वो खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 15.75 की औसत से 4 विकेट चटकाए। और इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो 5.25 की है, जो T20 के फॉर्मेट के हिसाब से बेहतरीन इकोनॉमी मानी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर साई किशोर को आपने गेंदबाजी करते हुए देखा होगा, और साथ ही साथ साई किशोर के इस बयान को जानने के बाद आपके मन में कुछ आ रहा होगा कि भाई क्या कह दिया उन्होंने, क्यों कह दिया उन्होंने, सही कहा, गलत कहा। जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है साई किशोर को लेकर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।